नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर लखनऊ से है, जहां मेदांता अस्पताल लखनऊ एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर में स्थित है। यह अस्पताल लखनऊ में स्थानीय और अन्य क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मेदांता अस्पताल में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि रोगियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं। यहाँ पर मशहूर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ हैं जो नवीनतम चिकित्सा तकनीकों का उपयोग करते हैं। मेदांता अस्पताल लखनऊ में एक ऐसी आधारशिला रखता है जो रोगियों को विभिन्न रोगों के इलाज के लिए सही दिशा में ले जाता है। यहाँ पर महिला और बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं भी हैं। अस्पताल में नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है जो रोगियों को अधिक सुरक्षित और अस्पताल में रहने के लिए अधिक सहज बनाता है। वही मेदांता अस्पताल लखनऊ की स्थिति भी अत्याधुनिक सुविधाजनक है। यही संदेश, व्याख्या और परामर्श प्रदान करता है ताकि रोगी और उसके परिवार को सदैव सहायक हो सके। इसके अलावा यहाँ पर अनुभवी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ भी हैं जो रोगियों की देखभाल में सक्षम है। वहीं मेदांता अस्पताल लखनऊ का मूल मकसद रोगियों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। यहाँ पर समाज के हर वर्ग को उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं जिसके द्वारा उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। अस्पताल में एक व्यापक रोगी संगठन भी है जो उनके चिकित्सा संदर्भ में सहायक है। समाप्ति के रूप में मेदांता अस्पताल लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी उच्च गुणवत्ता और समर्पण के लिए प्रसिद्धता प्राप्त की है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण यह लोकप्रिय और सामान्य लोगों का आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है। आइए सुनते हैं कि मेदांता अस्पताल के मधुमेह विभाग के डायरेक्टर मनीष कुछ ने क्या जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है शुगर के मरीजों में जो शुगर कम हो जाती है, डायबिटिक पेशेंटों में जो शुगर कम हो जाती है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं और उसका उपचार कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट उससे बचना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुगर के मरीजों में जो शुगर कम होने की अवस्था होती है, उससे आखिर हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है शरीर के अंदर लगभग 70 के नीचे चला जाता है, 70 मिलीग्राम पर डीएल। जैसे ही वो 70 के नीचे जाता है तो अलग अलग चीजें शरीर के अंदर होने लगती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। मगर जैसे ही शुगर 70 के नीचे जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया का दर्जा दिया जाता है। मगर यह भी देखा गया है जिन लोगों को लंबे समय तक शुगर की बीमारी, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, मतलब बहुत लंबे समय से शुगर की बीमारी चली आ रही है, जिनकी उम्र काफी अतिरिक्त है और जिनको मल्टीपल, मतलब बहुत सारे शरीर के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब कि जैसे शुगर की बीमारी का किडनी पे असर है, शुगर की बीमारी का लीवर पे असर है, शुगर की बीमारी का हार्ट पे असर है, उनको ये अवस्था उससे ऊपर वाले पॉइंट पे ही मिल सकती है। मतलब कि जैसे अगर आपका शुगर 100, 110, 120 के आसपास भी है तो आपको लग सकता है कि आपकी शुगर कम हो रही है। ऐसी आपको दिक्कतें शरीर में महसूस हो सकती है। आखिर वो दिक्कतें क्या होती हैं? दिक्कतें बहुत सारी हैं। दिक्कतें दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक है जो दिमाग के अंदर आती है, एक जो शरीर के अंदर आती है। दिमाग के अंदर वाली आने वाली दिक्कतें जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ना बनना, मतलब कि आप कहीं पर ध्यान लगाना चाह रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है। दूसरी बात, आपको अतिरिक्त नींद आने लगना, कोमा में चले जाना, अचानक से बेहोश हो जाना, कंफ्यूजन होना, कुछ समझ में नहीं आना, अचानक से शरीर में थकावट, कमजोरी पैदा हो जाना, अचानक से हाथ में कंपन आ जाना, अचानक से भूख लगने लगना, अचानक से उल्टी या पेट दर्द होने लगना, इसी के साथ अचानक से सिर दुखने लगना, अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाना, अचानक से पसीना आ जाना, अचानक से शरीर में लड़खड़ाहट होना। इनमें से कोई भी अवस्था किसी भी प्रकार से शुगर के मरीज में शुगर कम होने की स्थिति में आपको मिल सकती है। मगर इसके मुख्य कारण क्या है? आखिर क्यों शुगर के पेशेंटों में, या नॉर्मली कई वैसे पेशेंट जिनको शुगर की बीमारी नहीं है, शुगर कम क्यों हो जाती है? उसके कुछ मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण, आप जितना एक दिन में खाना खाते हैं उसकी मात्रा आपने कम कर दी है। मतलब या तो आपको भूख नहीं लगी है या आपका खाने का मन नहीं किया, अपना खाना यूजुअली जितना आप खाते हैं उससे कम लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा, आपने खाने का गैप बढ़ा दिया, मतलब खाना
जितने बजे खाना चाहिए था आपने उतने बजे नहीं लिया, उसको थोड़ा सा लंबा बढ़ा दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण, आपने फिजिकल एक्टिविटी या अपना कुछ भी एक्टिविटी, या तो मान लीजिए आप जैसे नॉर्मली घर में आराम से रहते हैं, उस दिन आपने अलमारियां साफ कर ली, फ्रिज साफ कर लिया, पंखा साफ कर लिया, गार्डन में ज्यादा काम कर लिया, तो इसको फिजिकल एक्टिविटी जिस दिन ज्यादा हो जाएगी उस दिन शुगर कम होने की अवस्था ज्यादा आ सकती है, क्योंकि अचानक से आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया। इसके साथ आपने व्रत रख लिया है फास्ट के दौरान, जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, खाने में लेट ज्यादा कर रहे हैं। इसके साथ किसी भी बीमारी के अंतर्गत अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आया, आपने उसके लिए कोई दवाई ली है, कोई एंटीबायोटिक ली है, ऐसी अवस्था में शुगर कम होने की संभावना ज्यादा है। आपका जो इलाज चल रहा है शुगर की बीमारी का, जिसमें आप टैबलेट या इंसुलिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन लेते हैं, वो आपने ज्यादा ले लिया है। एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट खा ली, इंसुलिन की मात्रा 4 या 6 यूनिट बढ़ा के लगा ली। ऐसी अवस्था में शुगर अचानक से कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे सब हम लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। अगर आपने अल्कोहल का सेवन या मदिरापान का सेवन ज्यादा किया, यूजली अगर आप मदिरापान का सेवन नहीं करते, जिस दिन आपने कर लिया, साथ में टैबलेट भी खाई है और आपने खाना भी मिस कर दिया, उस दिन इस चीज की होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। मगर हमने कई बार देखा है, कई पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने घर में शुगर टेस्ट किया था, वो सिर्फ 40 आया था। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूं क्या आपको उस समय कोई दिक्कत लगी थी? तो ऐसी चीज जिसमें आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं हुई है, मगर आपका ग्लूकोमीटर लो ब्लड ग्लूकोज या लो शुगर बता रहा है, तो ऐसी अवस्था में एक बार नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी शुगर को या ब्लड ग्लूकोज के लेवल को किसी भी नजदीकी लोकल लैब में चेक जरूर कराएं, जिससे पता रहे क्या आपका ग्लूकोमीटर सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। यह तो बात हुई दिक्कतों की, मगर अगर किसी की शुगर कम हो जाए तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर समय रहे तो पहले शुगर को नापें अगर आपको दिक्कतें लग रही है। दूसरा, आपको जो मीठा खाने के लिए मिले, अगर आपको शक्कर मिल रही है, आपको हनी मिल रहा है, मतलब शहद मिल रहा है, आपको गुड़ मिल रहा है, आपको बिस्किट खाने को मिल रहे हैं, आपको जूस मिल रहा है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिल रही है, जो मिले आप ले सकते हैं। लेने के बाद 15 मिनट इंतजार करिए। 15 मिनट बाद दोबारा से अपने ब्लड ग्लूकोज को चेक करिए। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अभी भी आपका कम है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप दोबारा से एक बार लें, और जैसे ही आप ठीक हो जाए, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जितने जल्दी अच्छा आ जाए, उसके बाद एक बार किसी भी नजदीकी डॉक्टर जिनसे आप सलाह मशवरा कर रहे हैं उनको दोबारा दिखाने जाए कि क्या मुझे कोई और दूसरी दिक्कत तो नहीं है। मगर इसको टाला जा सकता है, शुगर कम होने के एपिसोड को टाला जा सकता है। आपको सिर्फ 4 या 5 चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी खाना लेट नहीं करना है, कभी भी खाना कम नहीं खाना है, कभी भी खाने के बीच का गैप नहीं बढ़ाना है, कभी भी अल्कोहल के साथ खाने को मिस नहीं करना है, ना कि टैबलेट। कोशिश करिए अल्कोहल को अवॉइड करिए। ये एक ऐसी चीज है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को तेजी से घटा सकती है। जिस दिन आपको बुखार है या सर्दी, खांसी, जुकाम है, आप कोई दवाई लेने वाले हैं बुखार की, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उस दिन फ्रीक्वेंटली ब्लड ग्लूकोज को चेक करें, मतलब शुगर बार बार टेस्ट करें। ये ऐसी चीजें हैं, अगर आप इसको समझ पाएंगे, जैसे व्रत रखना है, अवॉइड करिए। अगर आपकी शुगर बार बार कम होती है और आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसको अवॉइड करिए। एक और चीज जो सबसे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कई बार हमने ये देखा है, कई लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि हम जैसे ही मॉर्निंग वॉक से लौट के आते हैं हमें बहुत ज्यादा थकावट, कमजोरी महसूस होती है। तो उन लोगों के लिए सबसे उपयोगी सलाह, अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो एक चाय पी के जाइए, 2 बिस्किट खा के जाइए। ऐसी अवस्था में आपकी ब्लड ग्लूकोज या शुगर का लेवल रास्ते में डाउन नहीं होगा, क्योंकि सुबह के वक्त कई बार कई रास्ते सुनसान होते हैं। अगर आपकी शुगर कम हो गई तो आप अचानक से बेहोश होंगे तो कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।